हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूं। ये सेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनका पेपर हो गया है सीजीएल 2022 का, वो भी इस सेट को दें क्योंकि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहले खुद से ज़रूर क्वेश्चन को ट्राई करना, और जिनका बचा हुआ है वो भी इसे दे सकते हैं। बाकी जो अभी सीजीएल 2022 का जो टियर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें रीजनिंग इतनी हार्ड भी नहीं आ रही है। आप 22-23 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन में आपको अच्छे लॉजिक मिल सकते हैं, तो आपको बाकी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपने पढ़ा है उस पर फोकस करें और एग्जाम दे टियर 1 का, ठीक है। बाकी आप ये सेट आप दे सकते हैं, एसएससी जीडी वाले भी इस सेट को दे सकते हैं, और एसएससी सीएचएसएल वाले भी, क्योंकि अभी एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म आ गया है, तो वो भी इस सेट को दे सकते हैं। इसमें आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे आप कह सकते हो ये क्वेश्चन आप करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना पहले खुद से, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो बाकी आपको जिनका भी एग्ज़ाम बचा है उन्हें बाकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अच्छा आ रहा है, इतना हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। 22-23 क्वेश्चन आप आराम से रीजनिंग में कर लोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट इज रिलेटेड टू एलपीडब्ल्यू इन द सेम वे चेस इज रिलेटेड टू। आप बताएं किस तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आपके स्पोर्ट्स में आपके ट्रॉफी हैं उन्हें आपको याद करना है, कितने उसमें प्लेयर होते हैं वो आप देख सकते हैं। और आप स्पोर्ट्स में जो भी आपकी शब्दावली यूज होती है, जो वर्ड यूज होते हैं, जैसे क्रिकेट के जो शब्द यूज होते हैं स्पेसिफिक, हॉकी में जो होते हैं, फुटबॉल में जो होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। आप देखें क्रिकेट इज रिलेटेड टू एलपीडब्ल्यू, तो चेस आपका किससे रिलेटेड होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चेकमेट, ठीक है। इससे पहले आप देख चुके हैं बैक स्ट्रोक भी पूछा गया था, स्विमिंग से रिलेटेड था। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड एनालॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो पेपर हुआ था, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, एपी से क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3 शिफ्ट में। तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। तो आपको देखना है इस सीरीज में टोटल कितने पद है। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज आपकी कौन सी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ 9 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 9 का गैप आ रहा है। तो ये आपका एपी की सीरीज है, ठीक है। तो एपी की सीरीज है, तो इसका आपको पद निकालने का आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन कितना हो जाता है 406, और ए कितना हो गया प्रथम पद 199, प्लस एन आपको निकालना है, कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, एन माइनस 1, और डी कितना है, डिफरेंस होता है, तो डी आपका 9 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 406 199 प्लस 9 माइनस 9। तो यहाँ से 190 हो जाएगा, और 190 आप 406 में से माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 1 और 3 में से 1, 216। तो 9x इक्वल टू 216 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216/9। तो आप देख सकते हैं 9 दूनी 18, 3 9 चौको 36। तो टोटल कितने पद आ जाएंगे यहाँ पे 24, जो कि आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं पर आपसे सम पूछा जा सकता है, तो कहीं पर आपसे डी एन कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई टर्म भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ ओ इक्वल टू 1 है, ए इक्वल टू 17 है, ओपन 46 है, देन व्हाट विल बी द पेंटर, आपको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीएचएसएल में पूछा गया था 2020 में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी आपके आगे पूछा जा सकता है। तो आप देखें यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ाबेट को कोड किया हुआ है। यहाँ पे O1 है, तो आप ये कह सकते हैं O के बाद P आता है, फिर Q आता है, फिर R S T U V W X Y Z। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से यहाँ पे इनकी नंबरिंग जो है 1 O से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। फिर आप आगे भी देख सकते हैं A B C D E F G H I J K L M N। तो आप देख सकते हैं 12 जेड हो गया, फिर ये 13, फिर 14 15 16 17। अब आप देख सकते हो ओ को 1 लिखा हुआ है, तो ओ की पोजीशन 1 है, और ई को 17 लिखा है, तो ई को 17 यहाँ पे आपका आ भी रहा है। तो इस तरीके से भी नंबरिंग आपकी दी गई है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे भी आपका पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि ओ का 1 ई का 17 है, तो ओ से स्टार्ट किया गया है 1 2 3 करके। तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब आप देखो ओपन को आप करके देख लो। तो ओपन में आप क्या करोगे, ओपन का 46 लिखा है, ओ की पोजीशन 1 होगी,
पी की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ई की 70 और एन की आपके 26 होगी। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आप देखोगे 20 20 20 40 46 आ रहा है। समझ में आ गया। तो इसी तरह आपको पेंटर को करना है, PAINTER। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो पेंटर में आप देखेंगे पी की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 2, ए की आपकी कितनी हो जाएगी, 30, आई की कितनी 21, एन की 26 और टी की आपकी कितनी हो जाएगी 6, ई की आपकी 17 है और नेक्स्ट में आपकी आर की 4 है। तो इन सब का सम आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 89 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि ये पैटर्न आपका CHSL में पूछा गया था, तो आगे किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक ही पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप इस तरीके से इसमें पैटर्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसे आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में हमेशा सोचना है। आप देखोगे 32 से 35 है, यहाँ पे अगर आप नंबर के नज़दीक जाना चाहोगे तो इसमें सिंपल +3 है, और यहाँ पे 36 से 243 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो आप देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो आप इस तरीके से सोचोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों में आपको सेम पैटर्न होना चाहिए, जो आपका पैटर्न यहाँ होगा वही पैटर्न आपका यहाँ होना चाहिए। फिर आपको मैंने ये भी बताया स्क्वायर क्यूब हमेशा आपको सोचना है, और नंबर जो आपके पास है ये 3 और 2 है, तो आप ये सोचोगे 3 2 से आप कैसे 35 लगाओगे, ठीक है। लॉजिक आपको लगाना है। आप स्क्वायर करके जाओगे तो 35 नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पैटर्न है वो ये है, अगर आप पहले नंबर का क्यूब और दूसरे नंबर का क्यूब करते हो तो आप देखोगे 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 27 + 8 35 होता है। इसी तरीके से आप यहाँ भी पैटर्न लगा सकते हो। 3 का क्यूब करोगे +6 का क्यूब करोगे तो आप देखोगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इसे ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 243 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। तो आप देखोगे 3 का क्यूब +4 का क्यूब, तो 3 का क्यूब यहाँ पे कितना होगा, 3 का क्यूब 27 होगा और 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64। तो आप देखो 27 और 64 कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, जो कि आपका 3rd ऑप्शन है। तो आपको यही देखना है, जो आप पैटर्न सोचोगे किस तरीके से आपके पास नंबर यहीं पे, इन नंबरों से रिलेटेड सोचो कि स्क्वायर करके होगा या मल्टीप्लाई करके होगा या क्यूब करके होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। तो ये आपको देखना है, ये पैटर्न आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप बताएं किस ऑप्शन में आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले ऑप्शन में तो नहीं है, क्योंकि आपको बीच में जो ये 2 पॉइंट हैं ये एक लाइन में होने चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है। यहाँ दिख रहे हैं एक लाइन में, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बंद नहीं है, ठीक है। ये आपके 2 ऐसे भी आने चाहिए। तो यहाँ भी मुझे एक लाइन में तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है जो ऊपर आना चाहिए, ठीक है। 3rd ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 4th ऑप्शन में आपको दिखेगा। कहाँ पर, ये देखो ये बने हुए हैं और 2 पॉइंट है और यहाँ पे इस तरीके से आया हुआ है। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपका ऑड वन आउट का है। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से, इस तरीके से आपको दिया गया 4 नंबर टाइप्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। सेलेक्ट द नंबर टाइप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो आप खुद देखें, देख के आपको समझ में आना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक पैटर्न इस तरीके से ऑड वन आउट का बताया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखें किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो आपके पास नंबर 3 और 8 है, 3 और 3 है। आप देखो अगर 3 और 8 को मल्टीप्लाई करते हो तो 8 3 24 यहाँ पे लिखा गया है, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो 3 3 9 यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो 5 5 25 यहाँ लिखा गया है और 9 छक्का 54 यहाँ लिखा गया है, ठीक है। देखो इन दोनों में सेम पैटर्न में लिखा गया है। उसके बाद आप देखोगे 4 3 12 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन 3 दूनी 6 यहाँ लिखा गया है। तो ये पैटर्न आपको अलग लग रहा है, जबकि फर्स्ट और सेकंड में सेम पैटर्न में लिखा गया है। यहाँ आप देखेंगे 2 3 6
और 6 सत्ते 42। तो आप देखोगे फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है आपके सेम है। जो ऑड आपका हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका ऑड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। आराम से देखें, नंबर्स को देखें कि नंबर से आपका क्या है, मल्टीप्लाई है। इससे पहले मैंने आपको एक सेट में स्क्वायर वाला भी लॉजिक बताया था, स्क्वायर में किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, पैटर्न आपने देख लिया होगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है आपको, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप बताएं यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, खुद से पहले जरूर करें। ये वाली ट्रिक तो आपको पता ही होगी कि इसमें आपके 3 ट्राइंगल होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक इससे बड़ा वाला। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। 6 ट्राइंगल तो आपको सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, 6 तो आपको सीधे दिख रहे हैं। और आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, और देखिए, देखो 6 ये हो गए, एक आपका ये हो गया। ठीक है, एक, दूसरा ये छोटा वाला हो गया 2, और आपके कहाँ हैं, और देखिए। ठीक है, एक आपका हो गया ये वाला। ठीक है, बड़ा वाला। तो आपके कितने हो गए, ये 3 हो गए। और एक आपका और दिख रहा है, और कहाँ पे, ये देखो, एक ये वाला, ये पोर्शन है ना ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एक पोर्शन आपका ये है। तो आपके कितने होंगे, 4 हो गए, 6 + 4 10। तो टोटल आपके कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, इसमें 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लो और देखो वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप पहले बीच वाला पोर्शन देखोगे तो आप देखोगे ऐसे है आपका ये। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये है, और नेक्स्ट में कैसे आ जा रहा है, ये आपका ऊपर को आ जा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो ये था और फिर ये हो गया। तो यानी कि 90 डिग्री चेंज हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर उसके बाद इस तरीके से हो गया है, आप सिर्फ एरो को देखो तो 90 डिग्री आया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। फिर नीचे हो गया, तो अब ऐसे होना चाहिए था, सीधे होना चाहिए था। ठीक है, तो सीधे में आपका देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इन दो ऑप्शन में से फर्स्ट और फोर्थ में से एक होगा। अब आप देखो कि यहाँ पे अब नेक्स्ट में आप यहाँ पे क्या देखोगे, कौन सा एलिमेंट देखोगे। आप देखोगे जो यहाँ वाला एलिमेंट है, ये तो दोनों में सेम है, तो इसे आपको देखना नहीं है। आपको देखना है या तो ट्राइंगल देख लीजिए या ये देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका यहाँ से गए, ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल की जगह पे क्या आया हुआ है। ट्राइंगल जो है यहाँ से एक स्थान यहाँ खिसका हुआ है, और इसकी जगह पे क्या आ रहा है, ये वाला साइन आ रहा है, ये एरो वाला जो नीचे को एरो है इसकी जगह पे आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे एरो आया, ये वाला जो है ये यहाँ पे आ रहा है, राइट टॉप पे आ रहा है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, जो एलिमेंट यहाँ पे है। तो यहाँ नेक्स्ट में देखोगे सर्किल है, तो यहाँ राइट टॉप पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल यहाँ पे आना चाहिए था। तो इससे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो आपको ऐसे ही एलिमेंट देखना है कि वो एलिमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी आप देख सकते हो, कि उसकी डायरेक्शन देख सकते हो, या कितने एंगल का चेंज हो रहा है ये आप देख सकते हो। तो एलिमेंट में आपको दिखेगा कि हर फिगर में नेक्स्ट में जाने में वो एलिमेंट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कौन से एलिमेंट चेक करने हैं वो भी आप, जैसे आपने सेकेंड और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट किया, तो उसके बाद आपको ये नहीं देखना है जो यहाँ पे ये है, ये वाला निशान और ये एरो को नहीं देखना है। ठीक है, आप देखो कि ये तो दोनों में सेम है, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, या ये तो टॉप राइट टॉप वाले में चेंज हो रहा है या राइट बॉटम वाले में चेंज हो रहा है। तो इन दोनों को देखो कि इन दोनों में कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है डाइस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। तो आपको किसके एक वाले के विपरीत फलक पर होगी। तो आप देखो एक कहाँ है, एक यहाँ है, 3 4 है और 3 4 यहाँ है। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, दोनों में 3 4 है, 3 4, तो एक का आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 6, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका लेटर सीरीज का है। तो करें, लेटर सीरीज के क्वेश्चन आपके आसानी आते हैं, गैप देख सकते हैं आप। ठीक है, गैप वाले पैटर्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बी से ई गया, किस तरीके से गया हुआ है, बी से ई। तो आप यहाँ पे कहेंगे 2 से 5 +3 का गैप है, फिर 5 + 3, फिर एच से +3। नेक्स्ट में आपका के में +3 होगा, तो क्या आएगा, 11 + 3 एन आएगा। तो एन आते ही आप देखो सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए।
ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आप इसे फिर भी चेक कर सकते हैं, -2 -2 -2 और टी से -2 जाएंगे तो आपका 18 आएगा, आर आएगा। और नेक्स्ट में आप देख सकते हो 3 सी से एफ +3, एफ से आई +3, 9 3 12 और 12 और 3 15 ओ आ जाएगा। तो एन आर ओ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हो सिंपल सा। इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे आपको गैप वाले ही नजर आएंगे। ठीक है, गैप होगा उसमें। ठीक है, ये गैप जैसे अभी सेम नंबर का है, हो सकता है +1 का हो, फिर +2 का हो, +3 का हो, या पहले +1 हो फिर दूसरा माइनस हो, फिर +1 हो फिर माइनस हो। इस तरीके से भी आपका गैप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में अंडर को लिखा गया 6, ये लिखा गया और उसी भाषा में आपको FLORRINA को बताना है। अब देखो किस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है, मैंने ये भी बताया है। या तो नीचे इसकी जो नंबर लिखे गए हो सकते हैं वो आपकी इनकी पोजीशन हो सकती है, या क्या हो सकता है अपोजिट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है या फिर क्रॉस में हो सकता है। तो आपको पहले स्टेप ये देखना है कि कहीं पोजीशन तो नहीं लिखी है, कहीं अपोजिट तो नहीं लिखा है। अब आप देखो अंडर के नीचे देखो यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। कैसे याद करना है, अनफेयर फेयर। और आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी जो भी अपोजिट होगा उनकी पोजीशन का सम क्या होता है, 27 होता है। तो आप देखो यू को आपको यहाँ पे 6 लिखा गया है, तो आप कह सकते हो कि यू के नीचे 6 है तो ये इसका अपोजिट होगा। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, तो यहाँ पे 13 लिखा है। डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है यहाँ पे डब्ल्यू, तो यहाँ पे नीचे 23 लिखा है। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी 22 लिखा हुआ है। और आर का अपोजिट 9। तो सिंपल सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, जो भी आपके नंबर हैं ये सारे क्या हैं, ये आपके अपोजिट है। तो यही आपको यहाँ पे बताना है, FLORINA। तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ का यू होता है 21 से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। एल का आपका क्या होता है, एल का ओ होता है, यानी कि 30 यहाँ पे 15 होगा। फिर नेक्स्ट में 13, आप देखो 21 15 सॉरी 12 होगा। ओ का एल होता है तो 15 12 9, फिर आई का आर 18, फिर 13, फिर 26। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 21 15। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने यहाँ पैटर्न ढूंढ लिया है और सही पैटर्न है तो आप सीधे ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो फिर इस तरीके से सीरीज पूछी गई, यहाँ पे आपको बताना है 15वीं संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपका क्या है, वही फॉर्मूला आप लगा लीजिए। तो 15 निकालना है, तो 15 संख्या तो A15 यहाँ पे आपको निकालना क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। तो A आपका कितना है, A आपका है 547 और n कितना है 15 संख्या, टोटल 15 नंबर है और 15 नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे 15 - 1 हो जाएगा। और d आपका कितना है, यहाँ से 47 में से 568 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 में से 7 1 और 6 में से 4 आपको कितना मिलेगा 2। तो 21 का यहाँ पे गैप है, तो ये इंटू 21 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 547 + 14 इंटू 21 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे 547 + 4 14 28 29 294 और ये 7 4 11 10 10 4 14 5 2 7 1 8 841 आ जाएगा। तो आपका जो 15 नंबर होगा वो क्या होगा, 841। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, अगर इस सीरीज से आएगा तो या तो जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर क्वेश्चन कराया था या वो आएगा, या आपका एक ये आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका ये पूछा जा रहा है। ठीक है, AP से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप देख सकते हो 41 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घर दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। तो आप करें इसे, किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट आप पढ़ें, B इज 40 मीटर नॉर्थ ऑफ C। ठीक है, B जो है 40 मीटर नॉर्थ में, यानी कि C है तो इसका नॉर्थ यहाँ हो जाएगा। तो 40 मीटर है तो B आपका यहाँ है। नेक्स्ट में लिखा है A इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ D। अभी आप इस स्टेटमेंट को ना करें, मैंने आपको पहले ही बताया है और कई सारे क्वेश्चन में बताया है, ब्लड रिलेशन में भी मैंने इस तरीके से बताया। अगर आपको B इज 40 मीटर
नॉर्थ ऑफ सी है, तो आपको बी और सी से जो रिलेटेड स्टेटमेंट में जिस स्टेटमेंट में बी और सी के बारे में बात की उस स्टेटमेंट को जोड़ें तो आपका जल्दी होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखो ये ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ डी, इस स्टेटमेंट को आपको नहीं करना है, इसके बारे में बात नहीं है। तो आपको कौन सा करना है, सी इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ डी, तो इसके बारे में सी के बारे में बात इस स्टेटमेंट में की गई है। तो सी क्या है 30 मीटर वेस्ट है डी से, तो आप ये कह सकते हो सी जो है 30 मीटर वेस्ट में है। ठीक है, तो ये वेस्ट हो गया, डी के वेस्ट ये हो गया, सी यहाँ है। और नेक्स्ट लिखा गया, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ डी, तो डी का ईस्ट आपका ये हो जाएगा, तो ए आपका यहाँ है 20 मीटर। और अब आपसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रेफरेंस टू सी, तो सी के रेफरेंस में ए कहाँ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करें किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास नंबर 21, 13, 17 है, तो आप किस तरीके से 17 पे जा सकते हैं। ठीक है, आप ये सोचें 21, 13 है, तो आप देखो यहाँ पे 21, 13 का सम करोगे तो आपको 17 नहीं मिलेगा। तो आपको छोटे नंबर पे जाना है तो कहीं ना कहीं आपको माइनस करना होगा, डिवाइड करना होगा, इस तरीके से आप जा सकते हैं। बड़े नंबर पर अगर आपको जाना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं। अब अगर आप देखो 21, 13 से 17 में जाना है तो आप किस तरीके से जा सकते हो। मेरे पास ये दो नंबर है तो मैं ये यहाँ पे सोच सकता हूँ कि 21 + 13 का मैं सम करूँ तो 3 1 4 और 2 1 3 34 आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका हाफ करेंगे, मैंने बताया छोटे नंबर में जाना है तो हाफ करना पड़ेगा, तो 17 आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है, वही आपको देखना है, लॉजिक देखना है कि यहाँ पे छोटे नंबर है, एकदम से पहले छोटे नंबर आ रहे हैं दो, फिर बड़ा नंबर आ रहा है, तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं कई सारे, और इस टॉपिक के तो मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस से ही आप इन क्वेश्चन को वहाँ पर टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस होना जरूरी है इन क्वेश्चनों की स्पेसिफिक। तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से 17 आ सकता है, तो यही हमें सोचना होता है कि 21 + 13 का हम सम करें, माइनस करें, कहीं पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। आप ऑप्शन आपको देखने हैं, ऑप्शन आपका कौन सा होगा। यहाँ पे अगर इसका हम सम करते हैं, पहले दो का सम करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 मिलेगा, तो आपको 8 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 5 10 30 20 50 60 हो जाएगा, 60 का आप 30 होगा। फिर यहाँ देखेंगे ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कितना 7 2 9, 7 2 9 हो जाएगा, और 5 2 7, तो 79 नहीं आएगा। इस ऑप्शन को देखें, ये हो सकता है आपका 6 2 8 4 3 7, 78 आ गया। 32 और 46 का सम सेम पैटर्न में करना है जिस पैटर्न में हमने यहाँ किया है, तो 78 आया। इसका हाफ हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 3 6 और 1 2 9 18, 39 मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लग सकता है और आगे भी पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे कहीं पे माइनस करके उसका हाफ करें, ठीक है, कहीं पे प्लस करके उसका डबल करें। ठीक है, ये भी हो सकता है, प्लस करके उसका डबल भी हो सकता है। अभी हम डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं पे आपका डबल भी होगा प्लस करके। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं पे मल्टीप्लाई किया करके डबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को करें, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 31 49 62 68 83, तो हम क्या करते हैं, इसमें गैप ही देखते हैं। तो यहाँ आप गैप देखोगे तो 14 का गैप है, नेक्स्ट में 15 का है, फिर आप देखोगे 18 का, फिर 13 का, फिर 6 का, फिर 15 का। ठीक है, ये गैप आ गया। आप देखो यहाँ पे ऊपर नीचे गैप आ रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये लॉजिक नहीं है, आपको एक बार डबल गैप हमेशा निकालना है। मैंने पहले भी आपको बताया किसी किसी क्वेश्चन में ट्रिपल गैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप गैप देखेंगे तो पहले में आपको गैप दिखेगा +1 का, फिर आप देखेंगे यहाँ पे +3 का, फिर यहाँ पे आप देखेंगे -5 और यहाँ -7। अब देखो ये गैप देखते आपको समझ में आ गया, यहाँ +9। आप देखते हो ये सारे गैप जो हैं आपके क्या हैं, ऑड नंबर के गैप में। पहले में आप देखो साइन, पहले दो में प्लस हुआ है, फिर दो में माइनस हुआ है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे दो में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे +11 का गैप होना चाहिए। तो 11 यहाँ पे आप लिखेंगे 5 1 6 1 1 2, 26 का गैप होगा, तो 26 यहाँ ऐड करेंगे, 6 3 9 8 2 10, तो 109 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न यूज हुआ है, तो 109 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखें, मोतियाबिंद आंख है, एक्जिमा बताना है। तो मोतियाबिंद जो डिसीज होती है वो किससे रिलेटेड है? आंख से रिलेटेड है। उसी तरह एक्जिमा किससे रिलेटेड होती है आपको बताना है। एक्जिमा आपका किससे होती है? त्वचा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ आपका स्किन हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, पता होगा, नॉलेज होगी आप तो आप सीधे इसे कर लेंगे 1 सेकंड में। अगर नहीं पता होगा, अगर आपको ये पता ही नहीं है एक्जिमा किससे रिलेटेड होती है, तो आप इसे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, त्वचा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हैं। देखो मोतियाबिंद जो है सीधे आंख से रिलेटेड हो, आप देखो ऑप्शन देखोगे, एलर्जी, खुजली, जोड़, ये आपके सारे एलर्जी खुजली क्या है, ये तो खुद ही आपकी डिसीज है, तो ये आपका तो होगा नहीं। तो इस तरीके से आपको फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का। इस क्वेश्चन को आप करें, किस तरीके से आप करेंगे। तो मिरर इस बार यहाँ पे रखा गया है, तो आप देखें कि जब ये आपका लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, तो जब इसका मिरर इमेज बनेगी तो मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट राइट यहाँ हो जाएगा। जो लेफ्ट में हो ये आपका राइट बन जाता है, जो राइट में लेफ्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके सामने, मिरर के सामने ये आपका बड़ा सर्किल है, तो ये मिरर के सामने बड़ा सर्किल आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है राइट वाला, ये आपका लेफ्ट में यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो ये तो आपका सेम इस तरीके से बनाया गया, यहाँ है, तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसके सामने आपका ये बॉक्स ऐसे दिखना चाहिए इसके सामने। ठीक है, अब देखें और क्या ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। और पहला ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ आप देखो जो नीचे सर्किल है ना, आप देखो ये दोनों सर्किल जो हैं ये आपके साइज में बड़े हैं, जबकि यहाँ आपके एक छोटा है एक बड़ा है। तो आपका क्या होना चाहिए? फिगर में कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फिगर में जो जैसी है वैसी रहनी चाहिए, बस उसका लेफ्ट राइट में आपका चेंज होगा मिरर इमेज में, और वाटर इमेज में भी टॉप बॉटम का होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका होगा नहीं। उसके बाद आप देखें थर्ड ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि जो मिरर के सामने है ये सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल है, और मिरर के सामने जब इसकी इमेज बनेगी ऐसे, तो यहाँ बनी ये इमेज है, मिरर इमेज है, तो यहाँ पे ये सर्किल ही बनेगा, बड़ा वाला सर्किल होना चाहिए। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो, किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, ये लॉजिक भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, मैंने आपको मिसिंग नंबर में भी बताया है ये लॉजिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लॉजिक देखेंगे, पहले आप देखेंगे 25 है, 36 है, तो आपको ये स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। अब इस स्क्वायर से बीच वाला नंबर कैसे आएगा? आप देखो 5 और 6 आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऑप्शन में भी देखने, पहले ऑप्शन में 9 और 16, लेकिन बीच में बड़ा नंबर आ रहा है, और तो कहीं स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो एक स्क्वायर 36 है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो आप देखें इस तरीके से आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पैटर्न यूज हुआ है वो पैटर्न को आप देखें, यहाँ पे क्या पैटर्न यूज हुआ, और ये पैटर्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन भी मैंने इस पैटर्न में आपको कराया, ऑड वन आउट में भी मैंने ये पैटर्न कराया है, और आपका काफ़ी सारे क्वेश्चनों में ये पैटर्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखो पैटर्न क्या है। अगर आप यहाँ पे 25, 19, 36 का सम करेंगे तो आप देखो कितना मिलेगा आपको। 25 और 36 आपका कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 61 में 19 जोड़ेंगे तो 9, 1, 10 की 0, 1, 6, 1, 7, 1, 8, तो 80 आपको मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे जो भी आपके इस सेट के अंदर नंबर दिए हैं उनका सम 80 है। अब देखो ऑप्शन भी आप ऐसा ही आपको ढूंढना है। पहले ऑप्शन में आपको 80 नहीं मिलेगा, 16, 9 आपका 25 हो जाएगा, तो ये आपका 0 नहीं आ रहा है। 8, 2, 10 यहाँ पे आ सकता है, 8, 2, 10, 20, 20, 40, 20, 30, 70 और 8, ये आपको 80 मिल रहा है। देखो इसका सम 80 मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और कहीं भी आपको 80 नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए 30, 30, 60, 20, 80, यहाँ 90 मिल रहा है, और यहाँ तो आपको 40, 30, 70, 20, 90 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न आपसे पूछा जाता है, जहाँ पे आपके सम होता है जो भी आपके नंबर दिए होते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आप जरूर ध्यान में रखें। 80 हम जैसे 25, 36 देखते हैं तो हम हमेशा स्क्वायर के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर आपको उस तरीके से नहीं मिला तो आपको ये पैटर्न भी देखना चाहिए। ये पैटर्न मैंने आपको मिसिंग नंबर में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया, सावित्री की ओर इशारा करते हुए कार्तिक ने कहा। ठीक है, वह मेरे, ठीक है, कार्तिक कह रहा है, कार्तिक कह रहा है सावित्री की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे भाई की माँ, ठीक है, वह मेरे भाई की माँ के बेटे की बहन है, यानी कि भाई की माँ की बेटे की बहन है, तो इसी की बहन होगी। तो आपसे पूछा गया, ये आपका दिखाया गया है यहाँ पे, वह मेरे भाई, ठीक है, आप कह सकते हो कार्तिक ने सावित्री की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, ये सावित्री आपकी ये है। ठीक है, आप कह सकते हैं कार्तिक ने कहा वह मेरे भाई की, ये भाई हो गया, भाई की माँ
के बेटे की बहन है, तो यानी कि कार्तिक की भी क्या हो जाएगी, वो बहन हो जाएगी, यही पूछा गया है। हाउ इज सावित्री रिलेटेड टू कार्तिक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका बहन, सिस्टर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑड वन आउट बताना है, तो आप देखें यहाँ पे क्या पैटर्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन के बीच में गैप देख सकते हैं, नॉर्मली यही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी फिर अपोजिट वाले मैंने आपको बताई दे दिए, और यहाँ पर भी आपको सम वाला लॉजिक पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको और लॉजिक नहीं आ रहा है तो एक बार आप सम करके जरूर देखें। 3 ऑप्शन में ऐसा होगा उनकी पोजीशन का सम आपका इक्वल होगा और एक में आपका डिफरेंट होगा, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो यहाँ देखें 8, 11, 14, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है, और यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है। इसी तरीके से आप देखोगे 14, 3, 17, 17, 3, 20, यहाँ भी +3 है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2, 4, 8, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे +2 का गैप है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपीटेड सीरीज का, तो रिपीटेड सीरीज में तो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो ए से शुरू हो रहा है और आई के पे ख़त्म हो रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि एक ग्रुप आपका ए से स्टार्ट हो रहा होगा और आई के पे ख़त्म हो रहा होगा। आप देखो ए से शुरू आई के पे, ये हो गया एक ग्रुप। दूसरा आप देखो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो ए एक ग्रुप ये हो गया। दूसरा ए से शुरू आई के पे खत्म है, अब आई तो हमें दिख रहा है लेकिन के दिख रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक ग्रुप ये खत्म हो रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, 24 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, और ग्रुप जो बना होगा 8 × 3 का बना होगा, 8 या 24, तो 8 का ग्रुप बना है। आप देख भी सकते हैं 8 अल्फ़ाबेट एक में, तो किसी भी एक ग्रुप को आप फिल कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इस ग्रुप को फिल करते हैं इन दोनों ग्रुप को देखते हुए, तो यहाँ पे पहले ए आना चाहिए, ए सी आ गया, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, पहले वाले ग्रुप को देखते हुए तीसरे नंबर पे डी है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे थर्ड लास्ट में क्या आएगा, इस वाले को देखते हुए आप कहोगे बी आना चाहिए, तो बी आई के। तो आपका ग्रुप जो बन रहा है ए सी डी बी ए आई के, तो यानी कि ये ग्रुप जो है ये आपका रिपीट हो रहा है। तो आप इसी ग्रुप को देखते हुए सारे ग्रुप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए सी डी बी ए, ठीक है, ए सी, ठीक है, यहाँ पे ए सी डी बी ए बी आई के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहीं पे, हाँ, ये ग्रुप हमने लिखा नहीं है, बी आई के बन रहा है, तो ए सी डी बी ए बी आई के ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ए सी डी बी ए बी आई के, ए सी डी बी ए बी आई के, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी बी ए डी आई ए डी बी। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा है सी बी ए, तो ये ऑप्शन तो आपको सीधे नहीं दिख रहा है, सी बी ए डी आई, सी बी ए डी आई ए डी बी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, सी बी ए डी आई ए डी बी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में आप देख भी सकते हो ये पैटर्न है। समझ में आ गया हो किस तरीके से पैटर्न मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। एक ग्रुप आपका रिपीट होता है, किसी में आपके 2 ग्रुप भी आपके रिपीट होते हैं, ये भी आपको देखना है। जैसे भी 8 या 24 का है तो कहीं पर आपको 3 × 8 का ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, जिसमें 3 का होगा, हो सकता है 2 ग्रुप रिपीट हो या 3 ग्रुप रिपीट हो। तो यहाँ पर भी रिपीटेड सीरीज के मैंने आपको टाइप करा दिए हैं, तो ये टाइप भी आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आप ये करोगे। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में मोड़ना है, तो कॉर्नर में मोड़ोगे तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ देखोगे सर्किल आएगा आपका, ठीक है, ये आपका सर्किल होगा, यहाँ पर भी सर्किल आएगा, इस तरीके से सर्किल है तो ये, ठीक है, जैसा भी है यही आएगा फिगर, और यहाँ पे आपको ऐसे आ जाएगा। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर दोगे, आप देखोगे इसको देखोगे, जबकि ये ऐसे आने चाहिए थे, तो यहाँ आप देखो ये ऐसे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ देखो आपका ऐसे हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसे आने चाहिए थे जो भी था, तो ये भी आपका होगा नहीं, ठीक है, और यहाँ आप देखो फोर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है ये एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये भी होगा नहीं। बचा क्या, सेकंड, और सेकंड को आपको देख भी सकते हो, सेकंड को मैं जूम कर लेता हूँ किस तरीके से फिगर है, ये आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फिगर ब्लैक वाला फिगर है, ब्लैक में आप होगे यहाँ पे गैप, यहाँ तो ब्लैक दिख रहा है लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ये हल्का सा गैप है इसमें बीच में, ठीक है, तो ये आपका बनेगा सेकंड। बाकी आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। थोड़ा यहाँ पे फिगर में यहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ब्लैक नहीं है, बीच में गैप है, ठीक है, बाकी आपके सेम बनेंगे इस तरीके से। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि यहाँ सर्किल है तो ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ये इस तरीके से बनेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, ऐसे नहीं बनेगा, तो इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जा रहा है यहाँ पे,
और आपका फोर्थ में आप देख ही सकते हो, बीच में होगा नहीं, तो सेकेंड ही इसका आंसर होगा, और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये आप समझ लेना। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है ऑड वन आउट का। तो आप देखें सेकेंड, आवर, मिनट, टाइम, तो कौन सा ऑड होगा आप बताएं, खुद ही बताएं। आसान क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं सेकेंड, आवर, मिनट जो है ये टाइम बताने की ये सुइयाँ हैं, लेकिन समय यहाँ पे अलग है, तो ये आपका समय यहाँ पे ऑड हो जाएगा, बाकी ये सेम है, सेकेंड, घंटा, मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो किस तरीके से लिखा गया है। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, DANIEL, इसे लिखा गया है NLIEDA। आपको बताना है ब्रदर को किस तरीके से लिखेंगे। अब आप देखो क्या पैटर्न है। आप देखो अगर D को N लगते हो तो इनके बीच में गैप देखते हो तो ये 4 से 10 का गैप होना चाहिए, और B से 10 का गैप में 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 में L होता है, तो L कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो और क्या हो सकता है, आप सीधे सिंपल सा देखोगे, जो आपके अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए वही अल्फ़ाबेट यहाँ है, तो यहाँ पे या तो क्रॉस पैटर्न होता है या क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे बड़ी पोजीशन में DANIEL में सबसे बड़ा कौन सा है, N है, यानी कि जिसकी पोजीशन ज़्यादा है। N की 14 है तो N पहले है, फिर N के बाद L लिखा है, फिर I, फिर E, फिर D, फिर A, सबसे छोटा। तो यहाँ पे आपका बोल सकते हो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले N, सबसे बड़ा N है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा। तो सेम यहाँ पे बताओगे तो सबसे बड़ा कौन सा है ब्रदर में, तो आप कहोगे T सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद R आएगा, फिर R आएगा, TRR से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद देखो TRR के बाद आपका कौन सा है, O है, O है, फिर आपका H है, फिर E है, और सबसे छोटा B है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TRROHEB, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं पैटर्न क्या है, ये पैटर्न काफ़ी बार पूछा जा सकता है। अगर आपको ये नजर आए जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ हैं, या तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आप बोल सकते हो, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको बताना है डिक्शनरी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो आप देखें कि सबसे पहले कौन सा आएगा, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो TO, TR, TO, TR से पहले TO आएगा, तो आप कैसे हो TOA, तो यानी कि पहला पहले आएगा, फर्स्ट आएगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे TO थर्ड वाला आएगा, TO से स्टार्ट है तो आपका थर्ड आ गया, 1-3 होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखें TRI, TRO, TRA, तो फिफ्थ आएगा, तो 1-3-5 आएगा, तो 1-3-5 में आपका एक ही ऑप्शन है थर्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी इसको कर लेंगे क्योंकि आपको किस में करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो यानी कि जो सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में, तो आप देख सकते हैं कि सभी T है, T के बाद आप सेकेंड अल्फ़ाबेट देखेंगे तो यहाँ पे TOO, ठीक है, TO वाला आएगा R से पहले, तो आपका क्या आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा, पूछा जाता है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, ये आपका जरूरी होता है, ठीक है। तो ये